वेलकम बैक। और एक बार फिर हम आपको बता दें, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 से अब ऐसी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा होगी जो घरेलू हिंसा की शिकार हैं। इस कानून में महिला का शारीरिक या यौन शोषण करने या उसे धमकी देने वाले को भी घरेलू हिंसा के दायरे में रखा गया है। कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए जेल या फिर 20,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। और इस कानून में यह भी व्यवस्था है कि मजिस्ट्रेट को ऐसे मामले का निपटारा 60 दिनों के अंदर करना होगा। यानी अब उन पुरुषों की खैर नहीं जो महिलाओं को महिला नहीं बल्कि अबला मानते हैं। और हमारे साथ अभी ज्वाइन किया है गीता लूथरा हैं, जानी मानी वकील हैं। उनसे जानते हैं इस कानून पर क्या नजरिया है उनका। गीता जी, क्या नजरिया रखती हैं आप इस कानून पर? एक तो सबसे पहले बात है कि जहाँ तक स्त्री को उसके घर में प्रोटेक्शन की बात है, मेरे ख्याल ये बहुत ही अच्छा कानून है, बहुत ही अहमियत है। और ये चाहे वो स्त्री पत्नी हो या स्त्री जॉइंट फैमिली में बहन हो, बहुत देर से हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम रहती थी कि जब कोई स्त्री के ऊपर दुर्व्यवहार करना चाहता था तो वो उसको घर से निकाल देता था और उनको कोई प्रोटेक्शन का ऑर्डर नहीं मिलता था। फिर हमने कोर्ट कचहरियों में दरखास्त देनी शुरू करी और इंजंक्शंस मांगी कि देखिए, विमेन को राइट ऑफ रेजिडेंस है, विमेन को राइट ऑफ मैट्रिमोनियल होम होना चाहिए, ये उनके जैसे मेंटेनेंस के साथ उनको ये खर्चे या रहने का हक मेंटेनेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो कोर्ट कचहरियों ने ये देख के कि जो कानून तो सभी अच्छे होते हैं गीता जी, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि हम लोग किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल। सो ये है इस कानून की बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट। अब इस कानून का नेगेटिव एस्पेक्ट अगर आप कहेंगे तो बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। और नेगेटिव ये है कि ये कानून बहुत ही लूजली वर्डेड कानून है, बहुत ही ऐसा कानून है जिसमें अब्यूज़ का बहुत चांस है। अगर हमारा 498A अब्यूज़ हो सकता है तो ये मेरे ख्याल उससे 20 फोल्ड ज़्यादा अब्यूज़ हो सकता है। परीना शायद इस बात से आपकी इत्तेफाक नहीं रखेंगी। वो देखिए, वो सब सही है, पर इसकी जो डेफिनेशन है ये इतनी भयानक है कि मेरे ख्याल सास ससुर और हस्बैंड शादी करते वक्त भी घबरा जाएंगे और डर एक जाएंगे। कॉलर लेते हैं, उनकी राय सुनते हैं, सवाल सुनते हैं। अख्तर साहब जोधपुर से हैं। अख्तर खान साहब, स्वागत है इंडिया बोले में आपका। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर। आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा प्लीज। हाँ सर जी, अब पूछिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, ये कानून हमेशा ही महिला के ही फेवर में क्यों होता है? जी, तो ये आप पूछना चाहते हैं। जी चलिए, आपकी तरफ से मैं पूछ लेता हूं कि गीता जी ये जानना चाहते हैं कि अगर महिला पुरुष को पीट दे तो क्या होगा? देखिए, महिला पत्नी पीट दे हस्बैंड को तब उसके अधिकारों का क्या होगा, ये पूछना चाहते हैं। देखिए, महिला अगर पुरुष को पीट दे तो ये नहीं कि कोई कानून नहीं है। हमारा पीनल कोड है, 323 है सिंपल इंजरी, 325 326 है ग्रीवियस इंजरी। अगर वो मार दे तो 302 है, 304 है। तो बहुत सी प्रोविजंस है। हमने जी अख्तर साहब बताइए। हाँ, एक मिनट सर होल्ड किए, मैडम को होल्ड करना। मैडम ऐसी बात है, मेरी 17 साल पहले 1989 के अंदर शादी हुई थी। मैं जैसे ही फॉरेन से आया था, मेरी सास की बहन भी राजस्थान के जोधपुर में ही शादी निकाह किया था और अपने पति को लेकर जयपुर में जाकर शिफ्ट हो गई। और यही शोषण मेरे साथ में 17 सालों से चलता आ रहा है। मैं इज्जत के कारण, मैं समाज के कारण, किसी भी कारण से मैं चुप रहा। कारण इसका एक और ये है कि मेरे ससुराल वाले पदाधिकारी प्रशासन के अंदर भी है। इसकी खामोशी मेरे साथ में ये रंग लेकर आई है। अभी 17 जुलाई इसी 2006 को मेरे 4 लड़के हैं, चारों लड़के मेरे पास में हैं। और मेरी मिसेज ये बहाना करके गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं सितंबर के लिए जा रही हूँ। मेरे साथ में 17 साल से शोषण हो रहा है। जब मैं 17 जुलाई को मेरे बच्चों को लेकर बच्चों की मम्मी को लेने के लिए गया था तो मुझे चाय पिलाई है, नाश्ता कराया। जयपुर के टॉप रोड साउथ महिला थाना से पुलिस को फोन करके अरेस्ट करवा दिया घर के अंदर से ही। मैं और मेरे बच्चे दोनों ही महिला थाने में
24 घंटे वहाँ पे बंद रहे और दूसरे रोज 18 जुलाई को मुझे संडे के रोज कलेक्टर कोर्ट पेश किया था। संडे था, मुझे जेसी हो गई। मैं 17 सालों से मेरे साथ में मेरे ससुराल वाले, मेरी मिसेज मेरे साथ में शोषण कर रही है। क्या आरोप क्या लगाया था आप पे? ये मुझे क्या करना चाहिए? मेरे बड़े लड़के दोनों 10वीं में पढ़ रहे हैं और उन्होंने मेरे साथ में 498, 406 और 323 का मुकदमा लगाया, जबकि उनका 1 मंजिल का मकान है, मेरा 3 मंजिल का मकान है। मेरे 3 मंजिल के मकान के अंदर मेरे बच्चे और बीबी के अलावा और कोई नहीं रहते। मेरा पर्सनल मकान है। जब भी वो कहती है मैं दुखी हूँ और झूठा मैं फंसा देगा। इसके लिए आप क्या सुझाव दे रहे हो आप? जी आशीष, पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, आशीष इस तरह के केसेस बहुत सारे आते होंगे आपके पास? इस तरीके के बहुत से केसेस आते हैं और जो पॉइंट इन्होंने रेज किया है उस चीज़ को मैं भी फर्दर एस्केलेट करना चाहूँगा कि जहाँ तक एक फिजिकल एब्यूज़ की बात है, मैं इस चीज़ से सहमत हो जाऊंगा कि महिलाओं को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और डेफिनेटली प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाएं कमज़ोर हैं अगर हम एक फिजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो। लेकिन जहाँ पर हम बात करते हैं मेंटल लेवल के ऊपर, इमोशनल एब्यूज़, वर्बल एब्यूज़, वी ऑल नो कि फीमेल्स आर इक्वली केपेबल ऑफ डूइंग दिस एब्यूज़ टू मेल। तो अगर ये वाला एब्यूज़ मेल और फीमेल दोनों के ऊपर हो सकता है तो प्रोटेक्शन सिर्फ फीमेल को क्यों, मेल को क्यों नहीं? क्या सिर्फ इस चीज़ के लिए कि एक जो पुरुष है वो खुले में आंसू नहीं बहा सकता अपना मैनहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम क्या ये मान लें कि उसकी कोई संवेदनाएं नहीं है या किसी कोई फीलिंग ऑफ पेन नहीं है? नहीं, तो जो नहीं आशीष, इसका आंसर एक और है। आर्टिकल 14 ये कहता है इक्वालिटी, आर्टिकल 15 कहता है इक्वल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन। तो जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आपने पॉजिटिव लेजिस्लेशन की है, सो बिकॉज आप इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि विमेन को प्रोटेक्शन देंगे ना? हाँ, तो विमेन कमजोर है। मैं सभी मेहमानों से आपसे यहाँ पर कहना चाहूंगा, कानूनी दांवपेच अलग चीज है, लेकिन एक लेमैन की अगर हम भाषा में बात करें, क्योंकि ज्यादा एकेडमिक्स हो जाएगी तो एक आम आदमी की समझ में नहीं आएगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मतलब ये है कि आप जैसे विमेन अगर वीकर सेक्शन, कमजोर जाति मानी जाए, तो बिकॉज वो कमजोर है उनके लिए पॉजिटिव प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अब पॉजिटिव प्रोटेक्शन किस सेक्शन में होनी चाहिए, किस परिभाषा में होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, उसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं। उसी बारे में मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिकल एज लॉन्ग एज इट इज, जहां तक ये फिजिकल या फिर एक मार पिटाई वाली चीजें, शारीरिक शोषण वाली बात है, वहां तक मैं इस चीज से सहमत हूँ कि प्रोटेक्शन होना चाहिए। लेकिन जहां पर आता है इमोशनल एब्यूज या फिर वर्बल एब्यूज, बातचीत करके दूसरे बंदे को प्रताड़ित करना, उसके अंदर दोनों ही बराबर सक्षम है। और अगर आप इंटरनेशनल स्टडीज को देखेंगे, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टडीज, उन सभी में ये कहा गया और ये एस्टेब्लिश किया गया है कि इमोशनल लेवल के ऊपर एक आदमी जो है वो कहीं कमजोर है और इसका एम्पिरिकल डेटा अवेलेबल है। लेकिन ऐसे केसेस में जैसे कि अख्तर साहब जो थे हमारे साथ जोधपुर से, उन्होंने जो बात की, क्या करें वो तो ये कहते हैं कि उनकी सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि उनको ये लगता है, एक पुरुष को ये लगता है कि उसके लिए मानो कोई कानून है ही नहीं, चाहे वो 498A का मामला हो या एक जो ये नया घरेलू हिंसा पे जो कानून आया है उसकी बात हो। मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि इनके पास बहुत कम ऑप्शंस हैं और वो ढूंढने पड़ते हैं, एंड इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि वो क्लिक कर जाएं। अदरवाइज बाय एंड लार्ज आपको उन सब चीज़ों को भोगना ही पड़ेगा और हमारा समाज उस चीज़ को भोग ही रहा है। क्या भोगेगा इस कानून को? जैसा कि परीना आपसे जानना चाहूंगा, क्या भोगना पड़ेगा पुरुषों को? मुझे तो ये लगता है कि इनका ये जो बोल रहे हैं कि इनके 4 बच्चे हैं और ये जो हैं बच्चों को देख रहे हैं, उनकी बीवी उनको हैरेस कर रही है, क्या इसमें क्या रियलिटी है? उस बीवी, उनकी जो बीवी है उनका क्या वर्जन है, किस लिए वो उनको हैरेस कर रही हैं या वो इनको हैरेस कर रहे हैं, इसका जानना पहले बहुत ज़रूरी है कि उनका वर्जन क्या है। इनके केवल बोलने से तो ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि इनका केस ही क्या है। मतलब अगर 4 बच्चे के होते हुए और बीवी जो है एक फ्लोर में रह करके, एक अपार्टमेंट में रह करके उनको हैरेस कर रही है, तो इनकी तरफ से भी तो कुछ हुआ होगा कि वो उनको हैरेस कर रही है। चलिए आप एक बात बताइए, जैसा कि अभी आशीष ने कहा कि पुरुष जो है इमोशनल लेवल पर कुछ कमजोर होता है, इसलिए उसको भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। नहीं, आप मानती हैं? मैं ये नहीं मानती हूँ, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है, जो हमारे इंडिया है, उसमें जो है 70% women are staying at home. We are not talking about the metropolitan states. We are talking about